मैम, पानी रख देना। सुनो बेटा, जी। वो मेरी बेटी यहाँ काम करती है, वो लंच आज घर पे भूल आई थी तो मैं देने चली आई। उसे बुला दो। माँ, माँ यहाँ क्या कर रही है? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं क्या करूँ? आपकी बेटी? हाँ, क्या नाम है उनका? उसका नाम सोनिया। सोनिया? जी। सोनिया? देखिए, सोनिया नाम की तो कोई भी लड़की हमारे ऑफिस में काम नहीं करती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी यहीं पर काम करती है, बहुत बड़ी इंजीनियर है मेरी बेटी। मुझे लगता है आप ना नए नए आए हो, इसलिए आपको नहीं पता। आप एक काम करो, इन फाइलों में देखो, उसका नाम होगा, या फिर बड़ी मैडम जी से पूछ लो, उन्हें पता है। जी, मैडम तो अभी काम में बिजी हैं। आप एक काम कीजिए, आप 2 मिनट बस वहाँ सोफे पे बैठिए, मैं आपको अभी अपना डाटा चेक करके बताता हूँ। अगर आपकी बेटी यहाँ काम करती होगी तो फिर आप उनसे मिल सकती हो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जी। एक मिनट, मैं आपको फोन करती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? मैडम देखिए, मैं बदतमीजी कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आप प्लीज थोड़ी देर शांत रहिए। बस मुझे ये कोट पहनने दीजिए। ये हरकत ना मेरे ऑफिस में नहीं चलेगी। ये कोट यहाँ रखो। देखिए मैडम, मेरी मेरी माँ आई हुई है, और अगर उनको पता चल गया कि मैं यहाँ पे पानी पिलाने का काम करती हूँ, वो बहुत परेशान हो जाएगी। मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, बस थोड़ी देर की बात है। माँ आएगी, टिफिन देगी, फिर चली जाएगी, मैं आपका कोट वापस कर दूंगी। फिर आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। पर माँ परेशान रहती है, बीमार रहती है, कहना क्या चाहती हो साथ साथ बोलोगी? देखिए मैडम, वो मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पानी पिलाती हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। बस इसीलिए थोड़ी देर के लिए उनको ये दिखाना कि मैं यहाँ के बॉस हूँ। मतलब तुमने अपनी माँ से झूठ बोला हुआ है? जी। कोट उतारो ये। मैडम बस। उतारो। यहाँ रखो। तुमने माँ से झूठ बोला है और तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी माँ से झूठ बोलूं। आज तुम्हारी माँ को सच बताना पड़ेगा। मैडम मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे बात छट जाएगी? जी मैम। बाहर एक माता जी बैठी होंगी, अंदर भेज देना उन्हें। जी। माता जी, मैम आपको अंदर बुला रही हैं। जी बेटा, अभी जाती हूँ। मैडम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। आप ही हैं इनकी माता जी? जी। क्या वो मैडम जी, मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, कुछ गलती नहीं हुई है। वैसे मुझे आपसे बात तो करनी थी। हाँ जी, बोलिए। आपकी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत ईमानदारी से काम करती है और बहुत मेहनती भी है। जी मैडम जी, वो तो है, पर ये सब कुछ आपकी वजह से है, क्योंकि आप खुद इतनी मेहनती हैं, और आपके साथ जो भी काम करेगा वो मेहनत तो करेगा ही। आपको पता है, जब इसने मुझे बताया था ना कि इस कंपनी में इसे नौकरी मिल गई है, तो ये भी बहुत खुश थी, और इससे ज़्यादा खुश मैं थी, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। बहुत नाम सुना है आपके बारे में, और जो आपके साथ काम करेगा वो तो मेहनत करेगा ही। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। वो तो आज ये घर पे खाना छोड़ आई थी, तो माँ हो ना, इसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं देने चली आई। ये ले बेटा। और हाँ, समय से खा लेना, भूखा मत रहना। माँ, पर आपको आने की क्या जरूरत थी? यहाँ ऑफिस में कैंटीन है, मैं वहाँ खाना खा लेती हूँ। हम एम्प्लॉयज के लिए, सबके लिए खाना है वहाँ पर। तो क्या हुआ? अरे मैं तेरी माँ हूँ, तेरी चिंता होती है, और क्यों खाएगी तू कैंटीन से खाना? माँ है ना, माँ पहुँचा देगी। पर तू शाम को ना जल्दी घर आ जाना। हाँ, और आप अपनी दवाई ले लीजिएगा टाइम से। हाँ, दवाई मैं ले लूंगी। अच्छा
अच्छा मैडम जी, मैं अब चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैडम, आपने मेरी माँ को कुछ बताया नहीं, आप बोलने को तो सच बोल सकती थी, फिर आपने बोला क्यों नहीं? मैंने तुम्हारी माँ को इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ की तबीयत दोबारा से खराब हो जाए। तो मैंने अभी बोला ना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है। अगर मैं उन्हें सच बता देती तो शायद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लग सकता था। उनकी तबीयत यहीं ऑफिस में ही खराब हो सकती थी। फिर क्या करते हम लोग? इसीलिए बस। वैसे तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी माँ से कभी झूठ मत बोलना। खुद देखा ना तुमने, आज तुम खाना नहीं खा के आई और लंच भी भूल आई। वो ऑफिस तक आ गई सिर्फ तुम्हें खाना देने की। किसी ने वो बात सच्ची कही, माँ माँ ही होती है। तो इसीलिए एक दिन जब उनका मूड अच्छा हो या घर में सब ठीक हो, तब उन्हें प्यार से बैठ के समझाना कि तुम क्या नौकरी करती। अगर पियून की जॉब करती हो तो कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी है, इसमें दिक्कत क्या है बताने में? सही कहा मैडम आपने। काश मैंने ये सच उसी दिन बोल दिया होता, जिस दिन मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी और मेरी सिलेक्शन नहीं हुई और मैंने यहाँ पियून की जॉब करने के लिए डिसाइड किया था। लेकिन मैडम आपने सही कहा, मुझे अपनी माँ से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं एक ना एक दिन उनको सच बता दूंगी। वैसे शिखा, तुम यहाँ पे मुझे बताया कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आ चुकी हो सकता है शायद उस टाइम मैं ना हूँ ऑफिस में या मैं यहाँ काम ना करती हूँ, पर मैं तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा लेना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे में सच में काबिलियत है तो तुम यहाँ पे सच में एज एन एम्प्लॉय काम कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम, आप मुझे दूसरा मौका दे रही है, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कल ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ और अगर आपको लगा तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिएगा मैडम। बिल्कुल करूँगी, और उसके बाद तुम्हें अपनी मम्मी से झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं। सही कहा आपने। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, टाइम से आ जाना। जी मैडम, मैं सुबह 9 बजे मिलती हूँ आपको। ओके।